नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। महागठबंधन में महाबवाल के बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूले पर महाबैठक के बाद ऐलान। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो पूरी तरीके से फंसा हुआ है। कांग्रेस 70 सीट से कम नहीं लेने वाली है, तो वहीं पर वीआईपी का भी 60 सीटों पर दावा और साथ ही साथ बिहार के डिप्टी सीएम की कुर्सी पर नजर, और उसके बाद तेजस्वी यादव को और दलों में भी सीटें देनी है। लेकिन तेजस्वी यादव की मुश्किलों को बढ़ाने के लिए अब जेएमएम की भी एंट्री हो गई है और जेएमएम ने पहले तेजस्वी यादव के सामने 12 सीटों की शर्त रखी और अब बड़ा झटका दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जेएमएम ने तेजस्वी यादव को साफ तौर पे समझा दिया है कि जब आप झारखंड आए थे तो झारखंड में हम बड़े भाई की भूमिका में थे, आपका स्वागत किए, सीट दिए, लेकिन अब आप बिहार में चुनाव है, बिहार में आप बड़े भाई की भूमिका में है, वैसे में हमें 12 सीट दीजिए। लेकिन मामला यहां पर बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और अब जेएमएम ने साफ तौर पे चेतावनी तेजस्वी यादव को दे दिया है कि महागठबंधन में हमें रखिए, 12 सीट दीजिए, वरना हम अकेले अपने दम पर 15 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ जाएंगे। यानी कि अब तेजस्वी यादव को जेएमएम भी और हेमंत सोरेन भी आंख दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव इस वक्त सीट शेयरिंग को लेके पूरी तरीके से फंसे हुए हैं और इस पर बीजेपी भी चुटकी ले रही है। अब बीजेपी कह रही है कि दौड़ कर गए थे झारखंड चुनाव लड़ने के लिए, अब उसका भुगतान बिहार में राजद को करना होगा, तेजस्वी यादव को करना होगा। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अब खामोश बैठे हुए हैं। सीट शेयरिंग को लेकर लगातार महागठबंधन बैठकों का दौर और सिलसिले को जारी रखी है, लेकिन हर बैठक से निराशा ही सामने आता है। वैसे में इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अब बिहार में महागठबंधन में या अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए जेएमएम पार्टी भी तैयार हो गई है और उसका भी अब बिहार में एंट्री होने जा रहा है। यानी कि साफ तौर पे तेजस्वी यादव की जो मुश्किलें हैं वो लगातार सीटों को लेकर बढ़ते जा रही है। लगातार तेजस्वी यादव कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति बिहार में अच्छी नहीं है, जो हम उन्हें 70 सीट दे सके, उनकी सीटों को कम करना होगा क्योंकि लेफ्ट की पार्टियां को भी सीट बढ़ा कर देनी है। लेकिन ये सब के बाद अब जेएमएम की एंट्री ने तेजस्वी यादव का सर दर्द और बढ़ा दिया है, क्योंकि तेजस्वी यादव इस वक्त सीट शेयरिंग को लेकर फंसे हुए हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि हम 100 सीट से भी अधिक पर लड़ेंगे तभी तो बिहार में सीएम बनेंगे, लेकिन उनके सीएम बनने वाले सपने पर उन्हीं के घटक दल के नेता जो है लगातार पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव को मुकेश सहनी का साथ जरूर मिल रहा है और मुकेश सहनी बार बार ये बयान जरूर दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, हम तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे और बिहार में हमारी सरकार बनेगी और हम डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन उन्हें भी 60 सीटों से कम नहीं चाहिए। वैसे में इस वक्त महागठबंधन में सीटों को लेकर पेच पूरी तरीके से फंसा हुआ है और तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारी चुनाव लड़ने को लेकर अलग अलग तरीके से कर रही है और इसी बीच में जेएमएम की एंट्री हुई है और अब उन्होंने भी चेता दिया है कि 12 सीट गठबंधन में दे दीजिए, वरना हम अकेले अपने दम पर
15 सीटों पर चुनाव लड़ जाएंगे। यानी कि तेजस्वी यादव को एक और बड़ा झटका देने के लिए बिहार में एक और पार्टी की एंट्री हो गई है और साफ तौर पे ये झटका तेजस्वी यादव को बिहार में लगता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव क्या कुछ फैसला लेते हैं, लेकिन इस वक्त महागठबंधन में महाबवाल जो सीटों को लेकर चल रहा है वो लगातार जारी है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि विकास सिंह राजपूत को दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।